आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। सूरत के अडाजन में श्री जोगानी माताजी के पास में गौशाला में रात को 2:30 सोमवार सुबह गाय से कुकर्मी मनुष्य के गलत कृत्य करता हुआ पकड़ा गया, जो उसको अडाजन पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम ब्रिजमोहन रविंद्र यादव बताया गया, जो वह मूलतः बिहार का रहने वाला है। अडाजन पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। उसको पशु क्रूरता और सृष्टि विरोधी धाराओं में गाय के साथ दुष्कर्म करने वाले आदमी पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 लगती है, जो अनैतिक संबंधों से संबंधित है। हालांकि गाय जैसे पशुओं के साथ दुष्कर्म के मामले में आईपीसी की धारा 377 के अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 भी लागू होती है। वर्ग आईपीसी धारा 377 के तहत सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा और जुर्माना। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत सजा। चले ओके। मैं कल्याण शंकर दुबे, सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस समय हम अडाजन क्षेत्र में आए हुए हैं, जो रविवार को रात में यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी जो अधर्मी से भी ज्यादा, उसको अगर राक्षस भी कहा जाए तो इसमें कम होगा, क्योंकि वह ऐसा कृत्य ही है कि जो यह झकझोर देने वाला है। यहाँ 64 जोगानी माता मंदिर और यहाँ पे एक गौशाला है, जो यहाँ पे 20 से 25 गायें यहाँ पे रहती हैं। अब आइए हम उनसे, मालिक से हम बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? बलदेव भाई। तो बलदेव भाई, रविवार को क्या घटना घटी थी? रविवार के रात को 1:30 बजे से 2 बजे तक यह शख्स जो है यहाँ घूम रहा था जी, और हमारे सोसाइटी में से कुछ लोगों ने देखा और उसमें से मुझे फोन किया कि बलदेव भाई, आपके तबेले में गौशाला में कुछ शख्स है जो गाय के साथ कुछ शंकास्पद लग रहा है जी। तो मैं तुरंत, मुझे फोन आया, मैं उठ के यहाँ आया तो मुझे आते ही देख लिया गाय के पैर बांध के जो सृष्टि विरुद्ध का जो काम हुआ है। अच्छा, मुझे देखते ही वो यहाँ से भाग गया। तो वो क्या था, कहाँ का रहना, उसका नाम हम आपको मालूम है? नहीं, हमको मालूम। तो पुलिस आपको कब मिली? हम यहाँ से उसका पीछा करते हुए अशोक मेडिकल तक गए जी, और वहाँ से वो सामने पुलिस स्टाफ खड़ा था जी। तो उधर जाने से भी पकड़ा जाने के भय से वो वापिस इसी तरफ भागने लगा जी, और यहाँ आके उधर छुप गया गैरेज के पीछे। हाँ। तो कहीं वो भाग जाए तो हमारे साथ में एक बच्चा था जी, वो पुलिस स्टाफ को बुला के लेके आए। हाँ। कहीं आदमी भाग ना जाए, आप ध्यान रखिए। और हम पुलिस वहाँ पे बैठी थी एलपी सवानी पे जी, 112 नंबर तो लोक रक्षक के। तो उन लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा अच्छे से 7 सहकर्मी आए, पकड़ के उधर ले गए जी। 2 बजे की घटना है। 3 बजे हमको बोला आप जाइए, गाय को संभाल लीजिए। और फिर बाद में हम आए और गाय के साथ क्या मारा पीटी भी हुआ था? मारा पीटी तो हुआ ही होगा, लेकिन मेरे आने से पहले वो कृत्य कर रहा था। अच्छा, आपके साथ देखे तो वो कृत्य कर रहा था जी। तो पुलिस गिरफ्तारी हो गई? हो गई। तो आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? देखिए, ये मेरी अकेले की गौ माता नहीं है, पूरे संसार की गौ माता है जी। और ये घटना बहुत निंदनीय है जी। तो उसका नाम मालूम पड़ा कि नहीं? वो क्या है उसका नाम? अभी तक वो बिहार से ऐसा मालूम है जी। तो ये देख रहे हैं हम इस समय पे एलपी सवानी और पालनपुर जका के नाका के ऊपर छोटा सा मंदिर है, आपको जोगानी माता मंदिर का। यहाँ पे गाय और ये सब रखते हैं, जो बलदेव भाई इसके मालिक हैं। यहाँ पे रविवार को रात में और सोमवार को सुबह में एक ऐसी घटना घटी कि जो हमारे सनातन हैं, जो उसको नाम तो अभी इनका आरोपी हला पकड़ा गया है, अभी नाम नहीं बता पा रहे हैं बलदेव भाई, लेकिन वह इनके आंखों देखा वह कृत्य करते हुए यहाँ पे पकड़ा गया, जिससे इनको दौड़ा के उन्होंने पकड़ा।
हालांकि वह मूलतः बिहार का बताया जा रहा है और उसका अभी तक नाम उसमें नहीं, अभी तो पुलिस स्टेशन में जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। और यहाँ पे लोगों में यही है कि जो गौ माता का दर्जा दिया तो जाता है, लेकिन क्या हमारे और लोगों के दिमाग में उनके लिए वही आस्था होती है? आज बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है और बेजुबान जानवर जिसको हम लोग आज पूजते आ रहे हैं सदियों से, उसी के ऊपर अगर कृत्य होगा तो आगे चल के हमारे संसार में और हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकती है, आप देख सकते हैं। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात। बंद कर। गाय के साथ दुष्कर्म करने वाले आदमी पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 लगती है, जो अनैतिक संबंधों से संबंधित है। हालांकि गाय जैसे पशुओं के साथ दुष्कर्म के मामले में आईपीसी की धारा 377 के अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 भी लागू होती है। वर्ग आईपीसी धारा 377 के तहत सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा और जुर्माना। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत सजा 2 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में आईपीसी की जगह ले रही है, जिसमें पशु क्रूरता और दुष्कर्म के मामलों में सजा के प्रावधानों में बदलाव हो सकते हैं। घन क्या आपको लगता है कि पशु क्रूरता के मामलों में सजा के प्रावधान और भी कठोर होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि पशु क्रूरता के मामलों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है?